सही वक्त उस वक्त आएगा जिस वक्त हम लोगों को कश्मीरियों से आजादी मिलेगी। हारून साहब मुझे ये बताइए, आपने ये जो कश्मीरी लोग लफ्ज इस्तेमाल किया है ये हजम नहीं हो रहा है मुझे, क्योंकि कश्मीरियों से इतनी नफरत क्यों आपको? आज भी मैं किसी बड़े ऑफिसर साहब के पास बैठा था, मैं नाम नहीं लूंगा, जंगलात का जो हेड है उसके पास बैठा था। वो कहता है कि ये जावेद राणा तो ऐसे नाम का जावेद राणा मंत्री है, इसके इसके कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आज भी जम्मू बंदी के अंदर तार लगने के लिए तैयार है। बिल्कुल आप लोगों को तंग करके परेशान करके यहाँ पर सत्ता में आना चाहते हैं? नहीं, सत्ता में हमें कोई जरूरत नहीं आने की। मैं और क्या है, इन लोगों का राज रहा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये जम्मू कश्मीर के लोगों की शराकत है, जम्मू कश्मीर के लोग आज डिमांड कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी इसकी मुखालफत मिलेगी, कमान आप सुनिए, अटल कमिश्नर को ट्रांसफर करना आपने, IFS को ट्रांसफर करना आपने, कमान आपके हाथ में, तो चलेगी कहां से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के खिलाफ होती, मैंने ये जिक्र ही नहीं किया। ये मुसलमान का नाम तो आप ले रहे हैं, मैंने जिक्र किया ही नहीं है। मैंने मुसलमान का जिक्र ही नहीं किया। आप किधर आगे? अरे भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने मुसलमान का जिक्र नहीं किया। आपका हिंदू और मुसलमान के बगैर ये इंटरव्यू या आपके इसके बगैर राजनीति आती है? थोड़ा आज भी उमर अब्दुल्ला साहब का मौका है। अगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाएगा, जम्मू कश्मीर को स्टेट भी मिलेगी, नजारा लेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, वरना कुछ नहीं मिलने वाला। आपके LOP कहते हैं हम तो बनाने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब एक बयान कुछ, दूसरा बयान कुछ नहीं। यानी आपका कहना है कि अगर मिल के सरकार ना बनाई तो कभी भी सरकार गिर सकती है? फिर कुछ नहीं मिलने वाला। सरकार गिरे भी इनकी बुरी हालत होगी, मैं ये कहूंगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश, बुलडोजर और भी चलेंगे। नहीं, बुलडोजर देखो इनके दौर में चलेंगे ना, ये बुलडोजर और भी चलेंगे ना। ये चला रहे हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। रियासत अगर सरकार मिल के बना ली तो हालात ठीक रहेंगे। हालात ठीक, यही तो बात है ना। मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू तय कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं ना। देखो, रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा, दिल्ली जा रहे हैं। इतनी उम्मीदें लेके दिल्ली जंतर मंतर पर जा रहे हैं। आप सुन लीजिए ना, इतनी उम्मीदें लेके जंतर मंतर पर जा रहे हैं। आप बड़े दिल का मुजाहरा कर लीजिए ना। जंतर मंतर पर सारे जाते हैं, वाले सीने का मुजाहरा जंतर मंतर में। मैं कह रहा हूँ 56 इंच वाले सीने का मुजाहरा कीजिए। इनको डंडे इनको बढ़ सकते हैं, वरना स्टेट नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में, आज कश्मीर का हमारे डंडे कहाँ, दिल्ली चलेंगे ना, जो मांगेगा उसको डंडे पड़ेगी। आपको कभी लगता है कि जो सुनने वाले लोग हैं नीचे गालियां भी देंगे? गालियां देते रहे, हमें क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बंदा मैदान में आया है वो कुश्ती करके जाएगा, कभी वो ऊपर होगा कभी नीचे होगा। गालियां देने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं जम्मू कश्मीर को यूटी में ही रखना चाहिए। पंडित मंगतराम शर्मा डिप्टी CM होते थे, तो रमजान खान साहब ने ऐसे किया, ये टांग ऐसे की, तो एक बेचारा सब इंस्पेक्टर था, उसको कहता आ भाई मेरे जूते पहन, जूतों के ये तस्मे हैं, इनको ठीक करना है। वो किए, फिर कहता है कि दूसरा जूते के तस्मे भी ठीक कर। यह हैरानगी वाली बात है, ये तानाशाही वाला ये काम नहीं चलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी ही रहनी चाहिए, कोई स्टेट की जरूरत नहीं है। यानी आपका कहना है कि अगर स्टेटहुड मिलेगी तो तानाशाही हो हमारा हक खा जाएगी। अगर स्टेट मिली फिर ना गुज्जर का हक बचेगा, नहीं बकरवाल का हक बचेगा, नहीं पहाड़ी का हक बचेगा, और डोगरों का भी दबाया जाएगा। यही तो उमर अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं सर, कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का वजीर आला बनेगा और तब स्टेटहुड मिलेगी। बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला साहब ठीक बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी इस बार का दौरा उनका फेल, बेकार, कोई फायदा नहीं जानेगा। मैं आज भी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, चनाब वैली हो, राजौरी पुंछ के लोग हो, जम्मू के लोग हो, खबरदार इनके कहने पर जाना। ये जाके वहां समोसे खाएंगे, वहां चाय पिएंगे, बैठेंगे, कोई फायदा नहीं। आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन न्यूज। और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर से लेके दिल्ली जंतर मंतर तक की, क्या आखिर 20 जुलाई अनकरीब आ रही है? क्या जम्मू कश्मीर की हुकूमत को जंतर मंतर पर एहतजाज करने की इजाजत मिलेगी? क्योंकि परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। लेकिन इस मामले के साथ साथ हम भारतीय जनता पार्टी के उस लीडर से भी बात करेंगे जिनके कंधों पर जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारियां थी, और हमारे मुराद है हारून चौधरी साहब। और हारून चौधरी साहब से बात करेंगे क्योंकि हारून चौधरी साहब ST मोर्चा के साबिक सदर भी जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, और इनसे बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या मौकफ है, सही वक्त कब आएगा, और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो तैयारियां हैं उसको लेके इनका मौकफ क्या है। ये सब सवाल जो है वो इनसे रहेंगे। हारून साहब क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर के लोग, वो लोग जिनको अवाम ने मुंतखब किया था,
जंतर मंतर पर जो है वो जाने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि आपका उचित समय जो है वो अभी तक नहीं आया है। सही वक्त उस वक्त आएगा जिस वक्त हम लोगों को कश्मीरियों से आजादी मिलेगी। खासकर मैं अपने कबीले की बात करता हूं किस कि तरह की आजादी कश्मीरियों से? कश्मीरी जो लोग हैं जिन्होंने 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के लोगों ने हमारे कबीले को एक दबा के रखा था, उसमें गुज्जर बकरवाल कबीला हो, पहाड़ी लोग हो, हमारे डोगरे भाई हो, बड़ी मुश्किल से, मैं ये कहूंगा बड़ी मुश्किल से इन लोगों से हमें राहत मिली है, हमें आजादी मिली है। आपके गुज्जर बकरवाल लोगों ने इस बार तो बड़े थंबिंग मेजॉरिटी में वोट दिए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोगों ने दिए हैं। जैसे वो तो मैं ये कहूंगा कि मियां अल्ताफ साहब एक ऐसी हस्ती है नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिसको लोग दिल से चाहते हैं। गुज्जर बकरवाल कबीले ने अगर वोट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो वो मियां अल्ताफ साहब की वजह से दिया है, बाकी कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है। मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जमात है। आप ही की कम्युनिटी का कैबिनेट मिनिस्टर भी है, क्यों नहीं है? सुनिए मेरी बात, यही मैं बात कह रहा हूं कि ठीक है जावेद राणा साहब है, कोई और लीडर है, लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर वोट मिला है तो वो मियां अल्ताफ साहब की वजह से मिला, वरना नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोग देख कर राजी नहीं थे। ये एक ऐसी जमात है जिसने हमेशा। हारून साहब मुझे ये बताइए, आपने ये जो कश्मीरी लोग लफ्ज इस्तेमाल किया है ये हजम नहीं हो रहा है मुझे, क्योंकि कश्मीरियों से इतनी नफरत क्यों आपको? मेरे भाई मुझे इसलिए नफरत है कि जब 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाए गए, जैसे रजौरी है, पुंछ है, अनंतनाग है, अनंतनाग से यूसुफ गोरसी साहब को चेयरमैन बनाया गया, जब डिस्ट्रिक्ट का उसको चेयरमैन बनाया गया, जीत के आया वो, उस वक्त हसन मसूदी साहब जो मेंबर पार्लियामेंट थे और जज रिटायर हुए हैं, उन्होंने जाके हाई कोर्ट कश्मीर के अंदर अपनी दायर कैसी वहां एप्लीकेशन दायर की कि इस डिस्ट्रिक्ट को रिजर्व क्यों किया गया, ये एसटी के खाते में क्यों गई। मैं ये कहूंगा कि जो कश्मीर के सियासतदान हैं वो हमारा जो एक गुज्जर बकरवाल कबीला है, पहाड़ी कबीला है, जम्मू के हमारे डोगरे लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ रहे हैं, चाहे वो शेख अब्दुल्ला हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो मुफ्ती साहब हो, ये पूरा खानदान। लेकिन आपको भारतीय जनता पार्टी को शायद ये याद नहीं है कि जब जम्मू के जो रिहायशी लोग गुज्जर बकरवाल लोग कम्युनिटी के हैं उनके ऊपर जब पीला पंजा चलता है तो वो आपको याद नहीं है कि वो किसके ऊपर आप चला रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, रजौरी पुंछ हो, जब एलजी साहब का यहाँ शासन था, एलजी साहब आए, एलजी साहब हमारे ये मनोज सिन्हा साहब आए, इससे पहले भी जो एलजी रहे उनके दौर में कोई भी पीला पंजा नहीं चलाया गया। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सिस्टम था जम्मू कश्मीर के अंदर, कोई नहीं चला गया। यानी आप एक एक करके चला के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार आई है, जावेद राणा साहब मिनिस्टर आए हैं, मैं ये कहूंगा कि कठुआ हो, सांबा हो, जम्मू के अंदर पीला पंजा चला, लोगों के घर गिराए गए। आप क्या कहते हैं, जावेद राणा ने चलाया? बिल्कुल जावेद राणा, जिस वक्त ये बांदी के अंदर जो हादसा हुआ, जावेद राणा साहब का टेलीफोन जो है 3 घंटे वो बंद रहा। आज भी मैं किसी बड़े ऑफिसर साहब के पास बैठा था, मैं नाम नहीं लूंगा, जंगलात का जो हेड है उसके पास बैठा था, वो कहता है कि ये जावेद राणा तो ऐसे नाम का जावेद राणा मंत्री है, इसके कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आज भी जम्मू बांदी के अंदर तार लगने के लिए तैयार है, बिल्कुल जाली वाली तैयार बन चुकी है, वहां उन लोगों के जो घर गिराए गए आज भी। आईएफएस आपके कंट्रोल में, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके कंट्रोल में, दिल्ली के अशारा, और जावेद राणा कहां जाएगा? मैं ये कहूंगा कि जावेद राणा के हाथ में पावर नहीं है। जावेद राणा को वैसे इस्तीफा देना चाहिए, या तो अपनी कमानी चलाए, या जो जितने भी ऑफिसर साहिबान अपने हाथ में रखे। पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी जोर लगा रही है, और यूटी में अब सरकार तो तभी दिल्ली में जा रही है। हम तो जंतर मंतर की बात कर रहे थे, लेकिन कश्मीरियों, भारतीय जनता पार्टी किसी की महताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जमात है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो लेह लद्दाख को कश्मीर से शुरू होती है, बनाल तक बंद हो जाती है। बनाल से इस तरफ उनका कोई आना जाना नहीं है। मैं ये कहूंगा कि खासकर हमारी भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से लेके पूरे हिंदुस्तान के अंदर छाई हुई है। कहीं भी आप चले जाओ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलेगी। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी है कि जावेद राणा साहब बड़े बड़े दावे करता था कि मैंने कमेटी बनाई है, कमेटी तश्कील दी है, इसमें यह होगा। किसी एक गार्ड, एक फर्स्ट तक उसने अभी तक सस्पेंड नहीं किया। उसको पता ही नहीं है कि कैसे कमानी चलानी किस तरीके। जैसे चौधरी लाल सिंह ने जंगलात मिनिस्टर था, या वो हेल्थ का मिनिस्टर था, उसने जैसे कमानी चलाई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, इस तरीके से उसको चलाने चाहिए थे। मैं ये कहूंगा जावेद राणा साहब हो, चाहे अब्दुल्ला साहब हो, तब रियासत थी, तब 370 भी था ना, तभी तो कवानी चलती थी। आज तो यूटी है, आज बुलडोजर आप चलाते हैं, अशारा आपका होता है, और सरकार जो
उसकी बदनामी का दाग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लगा। बुलडोजर हम नहीं चलाते, बुलडोजर चलाता है उमर अब्दुल्ला साहब, जिसकी सरकार है, जो मजाटी में है, जिसकी सरकार जीती है, जिसके मंत्री हैं, जिसका सब कुछ है। मैं ये कहूंगा कि जब तक हमारे एलजी साहब थे, जब पहले एलजी रहे, जब ये मनोज सिन्हा साहब रहा, उस वक्त किसी गुज्जर बकरवाल का घर नहीं गिराया गया। जब से ये सरकार आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, तब से लेकर जम्मू कश्मीर के कोने कोने में रियासत नहीं मिलनी चाहिए। मैं ये कहूंगा जम्मू कश्मीर को यूटी में ही रखना है, क्योंकि जिस वक्त रियासत मिल जाएगी, हमें जो हक मिला है, जैसे हमारे 38 डीडीसी मेंबर हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिजर्व किए गए हैं। आप लोगों को तंग करके परेशान करके यहाँ पर सत्ता में आना चाहते हैं। नहीं, सत्ता में हमें कोई जरूरत नहीं आने की। मैं ये कहूंगा इन लोगों का राज रहा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये जम्मू कश्मीर के लोगों की शनाख्त है, जम्मू कश्मीर के लोग आज डिमांड कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी इसकी मुखालफत मिलेगी, कश्मीर के सियासतदानों का राज रहेगा, ये अपनी तानाशाही चलाएंगे। मैं ये कहूंगा जम्मू कश्मीर को यूटी में ही रखना जरूरी है। यूटी में ही मजा है, जो यूटी में मजा है ना, राज का ताज किसने सजाया? देखिए, राज का ताज किसने सजाया? इन लोगों का राज था 70 साल। मैंने कहा है, जनाब मुझे बात सुनिए ना, सुनिए। राज का ताज किसने सजाया जम्मू कश्मीर में? 2024 में जो इंतखाबात हुए, राज का ताज किसने सजाया? धारा 370 हो, 35 हो, ए हो, इन लोगों का राज रहा 70 साल। क्यों नहीं इन्होंने आज तक धारा फिर सुनिए स्टेट नहीं मिलनी। हारून साहब सुन लीजिए ना, मैं ये कह रहा हूँ 2019 के बाद जो इलेक्शन हुए, 2019 के इलेक्शन के बाद भी लोगों ने ताज उन्हीं को सजाया, उन्हीं को वोट दिया जिनकी आज मुखालफत कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि वो सत्ता में इसलिए रियासत का दर्जा नहीं। अगर ताज दिया है तो फिर चलती क्यों नहीं है? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक जमाना आप सुनिए, अटल कमिश्नर को ट्रांसफर करना आपने, IFS को ट्रांसफर करना आपने, कमान आपके हाथ में, तो चलेगी कहां से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के खिलाफ होती, मैंने ये जिक्र ही नहीं किया। ये मुसलमान का नाम तो आप ले रहे हैं, मैंने जिक्र किया ही नहीं है। मैंने मुसलमान का जिक्र ही नहीं किया। आप किधर आगे? अरे भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने मुसलमान का जिक्र नहीं किया। आपका हिंदू और मुसलमान के बगैर ये इंटरव्यू या आपके इसके बगैर राजनीति आती है? थोड़ा सा मकसद है, मुझे बताइए ना। अगर भारतीय जनता हिंदू और मुसलमान के ऊपर, अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के खिलाफ होती तो APJ अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के राष्ट्रपति नहीं बनते। यही उमर अब्दुल्ला साहब था जो कश्मीर से MLA हार गया था, तो हिंदुस्तान को फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था इसको अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम में, भारतीय जनता पार्टी की। तब इसको भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगती थी। आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आज भी उमर अब्दुल्ला साहब तो वो आस्ता आस्ता स्पेशल स्टेटस से सिर्फ स्टेटहुड पे बच गया। आज भी उमर अब्दुल्ला साहब का मौका है। अगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाएगा, जम्मू कश्मीर को स्टेट भी मिलेगी, नजारा लेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, वरना कुछ नहीं मिलने वाला। आपके LOP कहते हैं हम तो बनाने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब एक बयान कुछ, दूसरा बयान कुछ नहीं। देखो, LOP का अपना बयान है, मैं अपने हिसाब से बात करता हूं। मैं एज ए गुज्जर लीडर, क्योंकि मैं 2 बार स्टेट का एडवाइजरी बोर्ड में रहा हूं, 2 बार मैं ST सेल का प्रेसिडेंट रहा हूं, जम्मू कश्मीर का प्रभारी रहा हूं, आज भी गवर्नमेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मेंबर हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा एक अपना सिस्टम है बात करने का। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी देखो, ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, मैं मानता हूं इस बात को जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन मैं इनको आज भी कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब को कि आज भी अगर इसको मौका है, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएगा, चाहे वो 2 साल निकालेगा, 2.5 निकालेगा, 1 निकालेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट भी मिलेगी। यानी आपका कहना है कि अगर मिल के सरकार ना बनाई तो कभी भी सरकार गिर सकती है? फिर कुछ नहीं मिलने वाला। सरकार गिरे भी, इनकी बुरी हालत होगी, मैं ये कहूंगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश, बुलडोजर और भी चलेंगे। नहीं, बुलडोजर देखो इनके दौर में चलेंगे ना, ये लोग और भी चलेंगे ना। ये चला रहे हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं रियासत। अगर सरकार मिल के बना ली तो हालात ठीक रहेंगे। हालात ठीक, यही तो बात है ना। मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू तय कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं ना। देखो, इन लोगों तय कौन कर रहा है? इन लोगों ने अलगाववाद, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर हालात खराब किए, मिलिटेंसी फैलाई। इनके दौर में अली शाह गिलानी, आपको लगता है? सुनिए, लोगों का राज था। मेरी बात सुन लीजिए हारून साहब, मुझे बताइए, आपको लगता है कि ये आइडियोलॉजी आपकी जम्मू कश्मीर में काम कर जाएगी और हम लोगों को परेशान करके सत्ता में आ जाएंगे? हमारी पूरे हिंदुस्तान में जय जयकार है, क्यों नहीं? हमारे पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की चलती है। जैसे वेस्ट बंगाल में शोर शराबा हुआ, वैसे ही जम्मू कश्मीर में तैयारियां है। होगा, बहुत कुछ होगा। सरकार बनेगी। मैं ये कहूंगा कि सरकार बनेगी, जैसा ये मांग के लोग, सरकार हमारी बनेगी। वक्त जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर वक्त आएगा, सरकार हमारी बनेगी। कश्मीर में आप कब्जा कर पाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आज भी उमर अब्दुल्ला पे नाराज हैं। कई लोग मैंने ऐसे देखे, मैंने नाम नहीं लूंगा, दिल्ली के हमारे
आज भी सेंटर के जो मिनिस्टर हैं उनके टच में है। मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ नाम के लोग हैं, खाली एक अपनी तानाशाही चला रहे हैं, इनका कुछ नहीं बनने वाला। आज भी इनको मौका, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे तो जम्मू कश्मीर का विकास होगा, प्रोजेक्ट आएंगे, बड़े बड़े जम्मू कश्मीर के अंदर टेंडर बनेंगे, बहुत हालात अच्छे बनेंगे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाएंगे तो कुछ भला होगा, वरना कुछ भला होने वाला नहीं है। रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा, दिल्ली जा रहे नहीं हैं, मिलेगा। इतनी उम्मीदें लेके दिल्ली जंतर मंतर पर जा रहे हैं। आप सुन लीजिए ना, इतनी उम्मीदें लेके जंतर मंतर पर जा रहे हैं, आप बड़े दिल का मुशायरा कर लीजिए ना। जंतर मंतर पर सारे जाते हैं, वाले सीने का मुशायरा सार कीजिए। जंतर मंतर में सर मैं कह रहा हूँ 56 इंच वाले सीने का मुशायरा कीजिए, इनको स्टेट नहीं मिलेगी। बड़े दिल का मुशायरा कीजिए। है डंडे इनको पड़ सकते हैं, वरना स्टेट नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में, आज कश्मीर के हमारे डंडे कहाँ, दिल्ली चलेंगे ना, जो मांगेगा उसको डंडे पड़ेंगे। ये तो पंगे वाली बात है ना। इनको बार बार हम कहते हैं कि देखो इस वक्त बाहर के लोग रियासत का हक मांगना, स्टेटहुड मांगना, ये डंडे चलेंगे। रियाज भाई, पूरे हिंदुस्तान के लोग ये तानाशाही तो बीजेपी है। मेरी बात, ये तानाशाही तो बीजेपी हिंदुस्तान के अंदर हमारे यात्री भाई आए हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है, वो चाहे पूरा हिंदुस्तान के लोग हैं। आज इनको ये मौका नहीं कि दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट करना चाहिए, आज इनको जम्मू कश्मीर के में उन लोगों का वेलकम करना चाहिए, यात्रा का सिस्टम देखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में देखो, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है अपना, लेकिन इन लोगों का फर्ज बनता है वेलकम करना। आज यात्रा किया है ना, जब यात्रा आई थी तब वेलकम किया। आज यात्रा हमारी यहाँ चल रही है और ये जाके दिल्ली के अंदर राहुल गांधी जी को साथ में बिठा के बोलेंगे जी हमें स्टेट चाहिए, स्टेट नहीं। अच्छा, रूहुल्लाह मेहदी साहब का सुनिए, रूहुल्लाह मेहदी साहब का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब डीजीपी का सल्यूट देखना चाहते हैं, इसलिए बेचैन है कि स्टेटहुड ही मिल जाए, स्पेशल स्टेटस को जो है वो भूल चुके हैं। अगरुल्लाह साहब का अपना बयान है, वो शिया कम्युनिटी से बेचारा एक है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसका अपना बयान चलता रहेगा, उसमें मैं उस बात में नहीं जाऊंगा। अच्छा मुझे एक जी बताइए, आराम से सुन के जवाब दीजिए, दे देंगे जनाब, जो आप बताएंगे। बड़े दिल का 56 इंच जो सीना है उसका मुशायरा कीजिए और इस बार लोगों को निराश मत कीजिए, स्टेटहुड का दर्जा दे दीजिए। देखिए, आपने 56 इंच की बात की ना, मैं कहूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहला प्रधानमंत्री मोदी साहब है, हिंदुस्तान में तीसरी बार प्रधानमंत्री आया हिंदुस्तान का। अच्छा आदमी है, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, कुछ नहीं बनने वाला। मैं ये कहूंगा जो करेंगे हमें हिंदुस्तान, बड़े दिल का मुशायरा करने वाले नहीं है बीजेपी वाले। ना, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा दिल है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है कि पूरे देशों में इस वक्त लेकिन जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं देना है, स्टेटहुड नहीं मिलनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर रखना है इसको यूटी में ही रखना, क्योंकि ये लोग इसी के काबिल हैं। इन्होंने आज तक धारा 370 को पक्का क्यों नहीं किया, इन्होंने विकास क्यों नहीं किया। ये चाहते थे कि यही इशरत रहेगी, यही गाड़ियों में घूमते रहेंगे, ये हमारा खानदानी राज रहेगा, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ही अब्दुल्ला, ये चलता रहेगा। आपको कभी लगता है कि जो सुनने वाले लोग हैं नीचे गालियां भी देंगे? गालियां देते रहे, हमें क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बंदा मैदान में आया है वो कुश्ती करके जाएगा, कभी वो ऊपर होगा कभी नीचे होगा, गालियां देने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं जम्मू कश्मीर को यूटी में ही रखना चाहिए, इसको स्टेट का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, तब जाके इससे फायदा किसको है? गरीब को फायदा है, गरीब जनता को फायदा है। क्या गरीब लोगों ने क्या करना है मुझे बताइए। रमजान चौधरी था, मैं बताता हूँ, रमजान चौधरी था, ये जो मेंबर पार्लियामेंट बना, एक जमाना था, मैं उस जमाने में मैं कांग्रेस के साथ था, पंडित मंगतराम शर्मा डिप्टी सीएम होते थे, तो रमजान खान साहब ने ऐसे किया, ये टांग ऐसे की, तो एक बेचारा सब इंस्पेक्टर था, उसको कहता आ भाई मेरे जूते पहन, जूतों के ये तस्मे हैं इनको ठीक करना है, वोट किए। फिर कहता है कि दूसरा जूते के तस्मे भी ठीक कर। यह हैरानगी वाली बात है, ये तानाशाही वाला ये काम नहीं चलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी ही रहनी चाहिए, कोई स्टेट की जरूरत नहीं है। यानी आपका कहना है कि अगर स्टेटहुड मिलेगी तो तानाशाही हो हमारा हक खा जाएगी। अगर स्टेट मिली फिर ना गुज्जर का हक बचेगा, नहीं बकरवाल का हक बचेगा, नहीं पहाड़ी का हक बचेगा, और डोगरों का भी दबाया जाएगा। ये इंसाफ होगा जम्मू कश्मीर के अंदर। तो कह रहे हैं रियासत हमें अलग चाहिए, जम्मू अलग चाहिए। नहीं, हम चाहते हैं कि जम्मू अलग बने। मैं खुद चाहता हूँ जम्मू अलग बने। मैं चाहता हूँ रजौरी, पुंछ, चनाब वैली, हमारा जम्मू सामा को, चनाब वैली तो पंचाल तो आपके साथ आने वाला है नहीं, आएगा। अच्छे लोग, ऐसी बात जबरदस्ती लाना, सुनिए मेरी बात, जबरदस्ती लाना। थोड़े थोड़े वोटों से हमारे कैंडिडेट हारे, वरना लोगों ने खुल के वोट दिया है। हम रजौरी, आपको लगता है कि वही वोट दोबारा से मिलेंगे? दोबारा मिलेगा इंशाल्लाह, विकास होगा, अच्छा बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, वोट हमारा बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक होंगे, सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, स्टेट मिलेगी, फिर मिलेगी स्टेट। हम आज भी देने के लिए तैयार हैं। यही तो उमर अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं सर कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का वजीर आला बनेगा और तब स्टेटहुड मिलेगी। बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला साहब ठीक बोल रहे हैं।
हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी इस बने। बार का दौरा उनका फेल, बेकार, कोई फायदा नहीं जाने का। मैं आज भी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चुनाव वैली हो, रजौरी पुंछ के लोग हो, जम्मू के लोग हो, खबरदार इनके कहने पर जाना। ये जाके वहां समोसे खाएंगे, वहां आपको नहीं चाय लगता? पिएंगे, बैठेंगे, कोई फायदा नहीं। आपको नहीं लगता है कि लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी, आप लोग जो है वो ज्यादती कर रहे हैं, और जो जम्मू कश्मीर के लोग रह रहे हैं वही भारतीय जनता पार्टी के लोग ये ज्यादती कर रहे हैं कि स्टेटहुड ना मिले? लोग, जम्मू कश्मीर के लोग इनसे तंग हैं, इनसे परेशान हैं। आपको लगता नहीं है कि ड्यूल सिस्टम में लोगों का काम हो रहा है? नहीं, काम हो रहा है लोगों का, क्यों नहीं हो रहा है? लोगों का काम हो रही है। हमने कई बार सुना है, आपके बीजेपी के भी बहुत सारे ऐसे लीडर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि ड्यूल सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देखिए, कमरे के अंदर बैठ के क्या बोले क्या ना बोले, लेकिन काम हो रहे हैं। किसी भी जगह एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाइए, काम। सरकार तो अच्छे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिसर किया ना, तभी काम हो अच्छे रहा है। ऑफिसर हैं, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तभी काम हो रहा है। कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन चाबी हमारे हाथ में, चाबी हम चला रहे हैं। नहीं 20% देने वाले वो नहीं। है, रियासत का 70% हमारी है, 70% हमारी चलती है। यानी कि साहब की नेशनल चलती है। कॉन्फ्रेंस वाले सही रो रहे हैं डीसी ना? साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने, ठीक बोला। अच्छे, क्योंकि जितने भी डीसी साहिबान हैं, जितने भी कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, आप जा रहे हैं जितने भी बड़े ऑफिसर हैं, जंतर मंतर पे मैं क्यों जाइए। जाऊंगा? मैं, मुझे फायदा नहीं जाने का। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वो जा रहे यानी हैं। जब बीजेपी को फायदा होगा तब करेंगे बात, सुनिए मेरी बात, जब बीजेपी को फायदा होगा तब बात ये आपने ठीक बोला। कमानी जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, एलजी साहब इनके हाथ में क्या है, जैसे एसीडी है, बीडीओ साहब हैं, अपने गुलाम सिंह के छोटे छोटे जो ऑफिसर है ना, वो इनके हाथ में, जैसे 5 सरपंचों की पावर है, वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की पावर। तभी तो बलडोजर चल रहा है, तभी तो आईएफएस नहीं मान रहा है, तभी तो एक कमिश्नर नहीं मानता इसीलिए है, मैं बोल रहा हूं। तभी लोगों के घरों पे बलडोजर यार चल रहा है। भाई। इसका मतलब सुनिए, आपने खुद क्लेरिफाई कर लिया है कि छोटे मुलाजिम उमर अब्दुल्ला की सरकार के कंट्रोल में, और बड़े अधिकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के, और चलाते जाओ बुलडोजर और कहो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार फेल। बुलडोजर हम नहीं चलाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब को इस्तीफा देना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस आप तंग करके परमिशन ये इस्तीफा लेना चाहते नहीं, हम तंग नहीं करते, ये खुद ही तंग है, इनके खुद लोग तंग है, इनके वर्कर इन पर तंग है। हैं? एक बार फिर से सवाल, एक लास्ट, बताइए। जंतर मंतर का दौरा रायगां होगा? जंतर मंतर का दौरा में आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल बेकार है। ये वहां जाके बैठेंगे, कोई इनका सुनने वाला नहीं होगा, कोई इनकी बात पूछेगा नहीं, कौन है, कहां से आए, क्या है, ये मैं ड्रामा करके। लेकिन मोदी जी ने और अमित शाह ने वादा भी तो किया है ना जम्मू कश्मीर जो किया है, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, वो निभाएंगे। हमें पूरा यकीन भरोसा है मोदी साहब पर। जिस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, जब जम्मू कश्मीर के लोग समझ जाएंगे वाकया हम, अभी भी हालात खराब है? ये हालात खराब है ना, मेरी बात सुनिए। क्या खराब है हालात? सुनिए, जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले काम कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। यानी आप ये नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक ताकतवर वजीर आला बने, जम्मू कश्मीर का एक ताकतवर का वजीर आला बन के लोगों के काम करे, अब ये नहीं चाहते? सर, मौका दिया था हमारे दादा ने, परदादा ने, हमारी कम्युनिटी ने, हमारे लोगों ने, इन्हें को तो वोट देते रहे। भारतीय जनता पार्टी तो अभी आई ना, 2014 के बाद की बात करता हूँ, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम में आए थे, लेकिन उसके बाद अभी आई। जितना काम किया इन्होंने बिगाड़ा, इन्हीं का राज रहा, इन्हीं के हाथ में कमानी थी, इन्होंने क्यों ने कहा अच्छा काम किया? वो राज वापस नहीं लाना चाहते, वो राज वापस नहीं आना चाहिए। बीजेपी लाएगी। बीजेपी जब इख्तियार में आएगी तभी होगा। जब इख्तियार में आएगी, फिर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लाएगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हारून चौधरी के साथ तफसीली बातचीत, और उनका साफ कहना है कि दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, ये दौरा रायगां है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का वजीर आला बनेगा तो रियासत का दर्जा बहाल होगा। ये मेरा कहना नहीं, बीजेपी के लीडर और जम्मू कश्मीर के एसटी मोर्चा के साबिक सदर रह चुके उनका कहना है कि रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का वजीर आला होगा और स्टेटहुड मिलेगी। आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।